जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने, देखें एक चीज़ तो प्रूवन है, यानी 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। अब आगे सुन लेना जी, सुन लेना, आप सुन लेना, बात करते सुन तो लेना यार, सब्र करें। अब बात यह है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस निशिस्तों के फैसले के बाद? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने कानून आइन के तहत जो प्रोसेस है, हुकूमत उसमें कोई टेम्पर नहीं कर रही। ना सुबह शाम इमरान खान साहब की तरह DG FI को बुलाती है, ना DG NAB को बुलाती है, ना चेयरमैन NAB को बुलाती है। आपके सामने है। तो इसलिए बात यह कैबिनेट अपना काम कर रही है और जो कानून आइन के तहत जो मामला है वो खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप ये ज़रूर सोचें कि मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है। मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ। इसी PTI के धरने मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनके डायरेक्शन पे उनसे बातचीत करके उठाए। तो ये बात नहीं है, लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है। और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आप सबको दिल के गहराइयों से हज़ूर दादा साहब के गुस्ल मुबारक की 981वीं जो तकरीब हुई है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हमने जो मज़ार शरीफ के जो कंस्ट्रक्शन का जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है और कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो फेज़ बहुत बड़ी जो तोसी है वो सोने के गेट की तरफ, इधर बिलाल गंज की तरफ और दूसरे जो भी रेलेवेंट जगह है। तो अभी वही सारी ब्रीफिंग इन्होंने दिखाई है। तो इंशाअल्लाह नेस्पाक पूरी कोशिश से उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा टाइम को स्क्वीज़ करें और जितनी जल्दी हो सके ये हजूर दादा साहब की जो मज़ार की तोसी है, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। और उन्होंने काफ़ी एश्योरेंस दी है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो इसमें मज़ीद टाइम रिड्यूस करेंगे। हम बड़ी मुस्तक़बिल करीब में एक तफसीली मीटिंग भी करेंगे। माजी में भी की है प्रोजेक्ट के हवाले से। आज चूँकि तकरीब थी और वो यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने कुछ अब तक की जो प्रोग्रेस है उसको शेयर किया है। तो अगर आप किसी का सवाल है तो डॉक्टर साहब ये बताएं, आप दादा ज़हूर के मानने वाले भी हैं, गरीब परवर भी हैं। महंगाई के जीन से आप तो नारा लगा के नून लीग का कि महंगाई से निजात मिलेगी, पिस गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं खुर्दो नशेशिया ख़रीदने के लिए। तो नून लीग आगे इलेक्शन में कैसे जाएगी जबकि तरीके इंसाफ आ रही है आपको डैमेज करने के लिए? आप लोगों किस तरह लिख दें? देखिए बात यह है कि जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई, ये आपको ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। ये वो पाकिस्तान को उस वक़्त याद कर रहे हैं जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 में। मुल्क जो था वो यानी बहुत बुरी हालत में था
और ये उस वक़्त यानी प्रोजेक्शन की गई थी कि ये 6 से 7 महीने में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी वो इस मुल्क में डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेगी। अल्लाह के फजल व करम से मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सिर्फ 3 साल के कलील अरसा में 2016 तक पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। और तमाम महंगाई कितनी थी? 2%। और जनरल महंगाई कितनी थी? 3.6%। और तरक्की का रफ्तार पहिया क्या था? 6%। शरह मुनाफा कह लें, मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो 5.25%। तो फिर जो मुल्क में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म किया गया, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई, एक जो हाथ से चुने हुए था 2011 में, ये इसी मीनार पाकिस्तान के नीचे करोड़ों रुपये लगा के जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी हुकूमत लाई गई, 2018 के इलेक्शन चोरी किया गया। और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। ये आप हक़ाइक़ जो हैं, आपका फ़र्ज़ है कि आप कौम को शेयर करें। और पिछले जो 16 महीने थे वो बिल्कुल उस नहज पे पहुंच चुकी थी, वरना मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। अल्लाह के फजल करम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। कहते थे जो है पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। आज देखें कि हर जो बड़ी कुव्वत है, जो बड़े ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपने सफारती यानी ताल्लुकात को भरपूर तरीके से उनके साथ हो रहे हैं। कोई दुनिया के कोई सदूर यहाँ आ रहे हैं, कोई सदूर को मिलने हम जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। इंशाअल्लाह जहाँ हम खड़े हैं इनकी दुआओं से पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान ने दोबारा उभर रहा है, पाकिस्तान ने दोबारा एक मईशी कुव्वत बनना है। ये ऑलरेडी एटमी कुव्वत है मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, ये ऑलरेडी मिसाइली कुव्वत है मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। इसको मुआशी कुव्वत बनाने के लिए मियां शहबाज शरीफ उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इन भंवर से निकलेंगे, महंगाई भी नीचे आएगी। यार 2 सवाल कर चुका है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जबकि दूसरी तरफ से सामने की बात करें। और तमाम लोगों की राय यही है जो कि मीडिया के ऊपर देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने देखें एक चीज़ तो प्रूवन है, 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। अब आगे सुन लेना जी, सुन लेना, आप सुन लेना, बात करते सुन तो लेना यार, सब्र करें। अब बात यह है कि ये फ़ैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के ख़िलाफ़ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस निशिस्तों के फैसले के बाद? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने कानून आइन के तहत जो प्रोसेस है, हुकूमत उसमें कोई टेम्पर नहीं कर रही। ना सुबह शाम इमरान खान साहब की तरह DGI को बुलाती है, ना DG नैब को बुलाती है, ना चेयरमैन नैब को बुलाती है, आपके सामने है। तो इसलिए बात यह कैबिनेट अपना काम कर रही है और जो कानून आइन के तहत जो मामला हैं वो खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप ये ज़रूर सोचें कि मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है, मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ। इसी PTI के धरने मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनके डायरेक्शन पे उनसे बातचीत करके उठाए। तो ये बात नहीं है।
लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है, और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के मुताबिक उनको सजा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको